नाजरीन, एक नया दौर शुरू हो चुका है जहां अल्फाज कम और अमल ज्यादा बोल रहा है। पाकिस्तान ने मैदान में वो कदम उठाया है जो खित्ते की फिजा बदल देगा। JF-17 थंडर सिर्फ तैयारा नहीं बल्कि एक वाज़ेह पैगाम है। एक मजबूत इत्तेहाद जन्म ले रहा है। कतर, सऊदी, तुर्की, ईरान, कुवैत, मिस्र, उर्दन और दीगर मुल्क जब दिफा में एक पैरों पर खड़े हों तो दुश्मन के सारे हिसाब बदल जाएंगे। ये महज डेमोन्स्ट्रेशन नहीं, ये प्रैक्टिकल तैयारी, तरबियत और एक दूसरे के साथ मिलकर खड़े रहने का अहद है। जब आसमान में थंडर की गूंज सुनाई देगी तो हर मैली नजर रुक जाएगी और आवाम को तहफ्फुज का एहसास मिलेगा। वीडियो में हम बताएंगे कि ये इनकलाब कैसे आपकी जिंदगी, खित्ते की सियासत और आलमी तवाज़ुन को बदल देगा। आखिर तक देखिए क्योंकि आगे की तस्वीर आपका तस्वर बदल देगी। नाजरीन, आज दुनिया की तारीख एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां पुरानी ताकतों की जड़ें हिल रही हैं और एक नया तूफान उठ रहा है। इसराइल और अमेरिका ने यह समझ रखा था कि मशरिक वस्ता हमेशा उनके कब्जे में रहेगा, लेकिन अब सूरत हाल बदल गई है। कतर में होने वाली उस तारीखी मीटिंग को याद कीजिए जहां 50 से ज्यादा इस्लामी ममालिक एक साथ बैठे और फैसला किया कि इसराइल के खिलाफ एक नया बाब खोला जाएगा। ये महज एक इजलास नहीं था बल्कि एक ऐलान था कि अब उम्मत मुस्लिमा जाग उठी है। इस मीटिंग में अरब फौज बनाने का फैसला किया गया। जी हाँ, वही फौज जो नेटो की तर्ज पर होगी, और ये फैसला इसराइल और अमेरिका के लिए सबसे बड़ी शिकस्त साबित हुआ। मिस्र ने पेशकश की कि हमारे पास 20,000 फौजी तैयार हैं और ये फौज किसी एक मुल्क की नहीं बल्कि पूरी उम्मत की होगी। यानी अगर एक मुल्क पर हमला होगा तो ये फौज सबके शाना बशाना लड़ेगी। और नाजरीन, यही वो लम्हा था जिसने अमेरिका के खेमे हिला दिए। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले इस दिफाई मुआहिदे को देखिए, बिल्कुल नेटो स्टाइल का। अगर सऊदी अरब पर हमला होगा तो पाकिस्तान इसे अपने ऊपर हमला समझेगा, और अगर पाकिस्तान पर वार हुआ तो सऊदी अरब इसे अपनी जमीन पर हमला मानेगा। ये सिर्फ मुआहिदा नहीं बल्कि ऐलान है कि मशरिक वस्ता में अब अमेरिका और इसराइल के खेल खत्म हो रहे हैं। यही वजह है कि सऊदी वली अहद और पाकिस्तान के वजीर आजम की मुलाकात में वो एतमाद झलक रहा था जिसने दुश्मनों के दिल दहला दिए। अब जरा इसराइल के अंदर की सूरत हाल देखिए। खुद इसराइली फौज के अंदर बगावत की खबरें आने लगी। फौजी कह रही हैं कि हमें हुक्म दिया जाता है कि सामने जो बच्चा हो, जो औरत हो, उस पर गोली चला दो, बम गिरा दो। नेतन्याहू पर इसराइली पार्लियामेंट की कमेटी बैठ चुकी है और अक़वाम मुत्तहिदा ने तक कह दिया कि गजा में जो कुछ हो रहा है वो नस्ल कशी है। 142 ममालिक फलस्तीन के साथ खड़े हैं। ये वही इसराइल है जिसे कल तक नाकाबिल शिकस्त कहा जाता था, और आज इसके फौजी खुदकुशी कर रहे हैं, भाग रहे हैं और अपनी हुकूमत पर इल्जाम लगा रहे हैं। बौखलाहट में इसराइल ने एक नया खेल शुरू किया। गजा में अब अपनी फौज नहीं बल्कि मर्सनरीज यानी भाड़े के कातिल उतारने लगा। उन्हें पैसा, जमीन और लूटमार का वादा किया गया है ताकि वो मासूम फलस्तीनियों पर कब्जा करें। दुनिया को दिखाया जाता है कि ये हमास है, मगर हकीकत ये है कि ये सब इसराइल के ही पाले हुए गुंडे हैं। और नाजरीन, यही वो मकाम है जहाँ इसराइल दहशतगर्द तंजीमों जैसी हरकतें करने लगा। इधर तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने भी दो टूक ऐलान कर दिया कि यरूशलेम मुसलमानों का है और हमेशा मुसलमानों का ही रहेगा। उन्होंने इसराइल को वो जवाब दिया जिससे नेतन्याहू और उसके हामी बौखला गए। अराक भी तैयार हो रहा है, रूस के साथ असलहे के सौदे कर रहा है, क्योंकि खबर है कि इसराइल अराक पर बड़ा हमला करने की तैयारी में है। मगर अब सूरत हाल वो नहीं जो पहले थी। आज अराक तन्हा नहीं, आज उसके पीछे वही उभरता हुआ इत्तेहाद खड़ा है जिसने OIC में इस्लामी नेटो की बुनियाद रख दी है। कुवैत जैसे ममालिक की अहमियत यहाँ दुगनी हो जाती है। कुवैत सिर्फ दौलतमंद मुल्क नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक मुल्क है जिसके पास वसाइल भी हैं और विजन भी। पाकिस्तान पहले ही कुवैत के साथ अस्करी ताल्लुकात में पेश है। हालिया दिनों में पाकिस्तान ने कुवैत को न सिर्फ तकनीकी मदद फराहम की बल्कि दिफाई शोबे में ताउन बढ़ाने की भी पेशकश की है। ये सब इसलिए ताकि जब इसराइल या उसके इत्तेहादी मशरिक वस्ता पर नजर डाले तो उन्हें मालूम हो कि अब ये खित्ता कमजोर नहीं रहा। कुवैत की दौलत और पाकिस्तान का दिफाई तजर्बा मिलकर एक ऐसी ताकत बनती जा रही है जो दुश्मन के लिए भयानक ख्वाब है। अभी हाल ही में कतर पर फिजाई हमले की कोशिश ने दुनिया को हिला दिया। इसराइल और उसके हामी चाहते हैं कि कतर जैसा मुल्क जो फलस्तीन की खुलकर हिमायत करता है दब जाए, लेकिन यही हमला दरअसल अरब इत्तेहाद के लिए एक वेकअप कॉल बन गया। कतर ने OIC में आवाज बुलंद की और बाकी ममालिक को साथ मिलाया। नतीजा ये है कि आज 57 ममालिक इसराइल के खिलाफ एक बयानिया खड़ा कर चुके हैं। नाजरीन, ये सब वाकयात एक बड़े नक्शे का हिस्सा है। अमेरिका और इसराइल का खेल अब बंद होने जा रहा है, क्योंकि आज अरब दुनिया सिर्फ मईशत में अमीर नहीं बल्कि अस्करी तौर पर भी एक हो रही है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, कुवैत, कतर और दीगर मुल्क मिलकर एक ऐसी फौज बना रहे हैं जो आने वाले वक्त में इसराइल और उसके हिमायतियों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज साबित होगी। ये फौज सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि फिजाओं में भी होगी। याद रखिए, पाकिस्तान का JF-17 थंडर पहले ही अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुका है, और अगर यही तैयारी अरब ममालिक के पास हों तो इसराइल के जदीद तरीन हथियार भी बेअसर हो जाएंगे। अब वक्त बदल रहा है। इसराइल जितना मर्जी धमकाए कि अगर किसी मुल्क ने फलस्तीन को तस्लीम किया तो नताइज भुगतेंगे, हकीकत ये है कि दुनिया के 142 ममालिक पहले ही फलस्तीन के साथ खड़े हैं। आज OIC एक इस्लामी नेटो की बुनियाद रख चुका है। आज अरब फौज की शुरुआत हो चुकी है। आज पाकिस्तान और कुवैत जैसे मुल्क एक दूसरे के साथ खड़े हो चुके हैं। और नाजरीन, जब दौलतमंद ममालिक का सरमाया और जंग आजमादा ममालिक का तजर्बा इकट्ठा हो जाए तो दुश्मन के पास कोई रास्ता बाकी नहीं रहता। ये है वो नया इत्तेहाद जो मशरिक वस्ता का नक्शा बदलने जा रहा है और इसराइल के गुरूर को तोड़ कर रख देगा।